है ना। तो आज हमारे गुरुदेव का जन्म दिवस है, और इसी उपलक्ष्य में आज ये हमने एक छोटी सी प्रार्थना सभा भी कह सकते हैं इसको। इसमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव ने जो भी ज्ञान हमें दिया है, जो कुछ भी उनसे हमने सीखने को मिला है, जो उन्होंने अपने अथक परिश्रम से प्राप्त किया था, हम्म। उस ज्ञान का सदुपयोग कर पाए, और अधिक और जो कार्य वो करना चाहते थे और नहीं कर पाए, उस दिशा में भी आगे बढ़े। और आप सभी लोग सक्षम हैं और सुयोग्य हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत गंभीर भी हैं इस विषय के लिए। तो मुझे एक विश्वास है कि आप सब लोग जो है इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इसी कड़ी में आज की सेमिनार के वक्ता जो है हमारे डॉक्टर राजकिशोर शर्मा जी हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि वे हमें अपने क्लिनिकल अनुभव से थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। आइए डॉक्टर साहब, शुरू कीजिए। थैंक यू डॉक्टर प्रदीप। और ये केस से स्टार्ट करते हैं। केस है एक लेडी का। ये 60 ईयर्स की है, 60 साल की। इनको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया है। काफी पुराना क्योर्ड केस है ये। तो उस टाइम को करीब 1 महीने पहले हर्पीज हुआ था इनके फेस पे। तो उसमें ब्लिस्टर वगैरह हुए थे, तो इन्होंने उसकी एलोपैथी दवाई वगैरह खाई थी। तो वो करीब महीने भर में उनके वो ठीक हो गए। लेकिन उनको पेन रहने लगा उनको। और ऐसा सीवियर पेन होता था कि वो किसी भी पेन किलर से ठीक नहीं होता था। पेन किलर ने भी काम करना बंद कर दिया था। तो उनको लगा कि इसके लिए एलोपैथी छोड़ के होम्योपैथी ली जाए, क्योंकि पेन किलर भी काम नहीं कर रही है। तो उनको एलोपैथी डॉक्टर ने बोला था कि आप इसको ना, जब भी पेन हो तो बर्फ से सिकाई किया करो। तो जहां पर पेन होता है चेहरे पर, वहां बर्फ का टुकड़ा लो और उससे दबा दबा के रखो उसको 1-2 मिनट तक। तो जगह सुन्न हो जाएगी और ठीक हो जाएगा। तो ऐसा उनको दिन में 2-3 बार 4 बार करना पड़ता था। और ऐसे अचानक पेन होता था कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो जब वो मेरे पास आई वो, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, ये ऐसे ऐसे हुआ था मुझे, और ये अब दर्द, ये इतना दर्द होता है सर, इसके लिए कुछ करो आप। तो मैंने कहा कैसा दर्द होता है। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब बस ये मान लो कि बस जान नहीं निकलती और बाकी सब कुछ हो जाता है। इतना तेज दर्द है, इतना तेज दर्द, इतना तेज दर्द कि जैसे जान निकल जाएगी। चीखने चिल्लाने लगती हूँ, रोना तक आ जाता है, इतना तेज दर्द होता है। बर्दाश्त से बाहर होने लगता है कि जैसे प्राण निकल जाएंगे। मैंने कहा और कुछ? बोले डॉक्टर साहब और कुछ नहीं, बस मेरा ये दर्द ठीक कर दो, या इतना कर दो कि कम से कम बर्दाश्त करने लायक तो हो। ये तो बर्दाश्त के बाहर है। फिर बड़ा ये छोटा सा इतना ही उनकी डिस्क्रिप्शन थी, और उनका सारा फोकस इसी पेज पर ही था। तो ये छोटा सा केस था, ये इनकी डिस्क्रिप्शन थी। और इनको एक डोज दी थी 30 की, और उसके बाद उनका पेन वो 2-3 दिन में रिड्यूस होके फिर वो गायब हो गया। उसके बाद ये हुआ नहीं। तो बड़ा मैजिकली केस ठीक हुआ था ये।
तो बस इतना ही था। अगर किसी को इसमें कुछ समझ में आता है, कोई रूब्रिक, तो वो बता सकते हैं। कोई भी सजेस्ट करें। कोई भी डॉक्टर जिसको ये केस समझ आता हो, जिसको भी, हाँ, इसमें कुछ बताना है। कुछ समझ आता हो या कुछ अंडरस्टैंडिंग आई हो केस के विषय में। हाँ, कोई रूब्रिक, कोई मेडिसिन ऐसे समझ में आई हो तो बता सकता है, या किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। जी सर। डॉक्टर वीरेंद्र जी, पहले अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए, और उसके बाद फिर म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, बोलने से पहले अनम्यूट कर लें। सर हेलो। जी सर। हाँ। श्रिकिंग पेन विद एक्स्ट्रावेगेंस एंड कैरेट डिसाइड टू बी कैरेट, बेलाडोना लग रहा है सर। बेलाडोना, अच्छा। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा वेकेंस कैसे? सर वो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बर्दाश्त के बाहर हो रहा है मेरे को। अच्छा अच्छा। हेलो। हम्म, मतलब जो वर्जन आपने बताया उस हिसाब से अच्छा अच्छा। सो बर्दाश्त के बाहर बोल रहे थे ना, वो बर्दाश्त के बाहर हो गया। हाँ 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 हाँ। और कोई? डॉक्टर साहब, एक बार दोबारा सुनेंगे आप केस को? हाँ, दोबारा सुनाइए सर। जी सर। एक बार दोबारा सुनाता हूँ। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया है ये। पेन किलर काम नहीं कर रही, तो इनको बर्फ की सिकाई के लिए बोला गया था, कि डॉक्टर ने बोला बर्फ की सिकाई किया करो। तो मैंने इनसे पूछा कैसा दर्द होता है। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब, बस जान नहीं निकलती, बस बाकी सब कुछ हो जाता है। इतना तेज दर्द होता है, इतना तेज होता है कि जैसे जान निकल जाएगी, चीखने चिल्लाने लगती हूँ, रोना तक आ जाता है। इतना तेज दर्द होता है, बर्दाश्त के बाहर होने लगा है, जैसे प्राण निकल जाएंगे। बर्दाश्त के साथ में एक वर्ड यूज कर रही है कि जैसे जान निकल जाएगी या प्राण निकल जाएंगे, इतना तेज दर्द होता है। और कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस मेरा ये दर्द ठीक कर दो, या इतना कर दो कि कम से कम बर्दाश्त करने के लायक तो हो। ये तो बर्दाश्त से बाहर है। इतना इसका स्टेटमेंट था, और इसी स्टेटमेंट पर इनको दवा दी थी, और ये बहुत ही जल्दी ठीक हुई थी। हम्म। और कोई? डॉक्टर डॉक्टर राजकिशोर, ये कॉलिंग फॉर हेल्प प्लेटिना। कॉलिंग फॉर हेल्प? अच्छा हम्म। अच्छा। कैसे सर, कॉलिंग फॉर हेल्प कैसे? मतलब जैसे ये कहते हैं कैसे भी ठीक कर दो इसको। अच्छा, कैसे भी ठीक कर दो, कॉलिंग फॉर हेल्प। इतना तो कर दो कि भाई मैं सह लूं उसको। हाँ, या तो मतलब कुछ ये मेरा ये दर्द, बस मेरा दर्द ठीक कर दो, या कम से कम हाँ, इतना कर तो दो कि ये बर्दाश्त करने लायक इतना तो हो, ये तो मैं बर्दाश्त के बर्दाश्त बाहर कर है। दूं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे हेल्प मांग रही है कि अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कोई रूबरी उनके सर, दिमाग में आ रही हो? वीपिंग ड्यूरिंग पेन। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुरेंद्र। जी डॉक्टर जी साहब। जी। वीपिंग ड्यूरिंग पेन। वीपिंग पेन विद। ठीक है डॉक्टर साहब, और? जी। और डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया, वीपिंग पेन विद। एक्चुअली इस केस में देखो कि पेशेंट जो ना अपने दर्द को कैसे एक्सप्लेन कैसे कर रही है, कैसे बयां कर रही है। वो दर्द के बारे में जो अपनी फील दे रही है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंट जो फील दे रही है, वो अगर पकड़ में आ गई तो बाकी चीजें सारी पकड़ में आ जाएंगी। तो उसको एक तरह से हमें पकड़ना बहुत जरूरी है। वो बार बार तो एक बात कह रही है। मरने की बात कर रहे हैं सर, डिल्यूजन डाइंग ही इज ले सकते हैं। हाँ, वो ये कहती डिल्यूजन है कि, डाइंग। हाँ,
वो ये कहती है कि डॉक्टर साहब बस जान नहीं निकलती, बाकी सब कुछ हो जाता है। इतना तेज दर्द है, इतना तेज दर्द है कि बर्दाश्त से बाहर होने लगता है कि प्राण निकल जाएंगे। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। बाकी जो वीपिंग पेन है, जैसे इन्होंने बोला था श्रीकिंग पेन है, तो अगर इसको समझ गए ना, ये इसकी फील है, इसकी पीपीपी है इसकी केस की। अगर ये पकड़ में आ गई तो बाकी चीजें अपने आप पकड़ में आ जाएंगी। तो वो बताओ वो क्या चीज है जिससे हम इसकी फील तक पहुंचे। फील होता है ना कि प्रेजेंट, प्रेडोमिनेटिंग एंड परसिस्टिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हर केस की। बाकी चीजें तो साथ में जुड़ जाती है। तो वो क्या समझ में आ रहा है इस केस में? जी डॉक्टर वीरेंद्र। हाँ? क्या डॉक्टर एग्जैगरेट तो साहब? नहीं कर रही है? एग्जाग्रेट, अच्छा। हर्पेटिक न्यूरोलॉजी है डॉक्टर साहब? हैं? हर्पेटिक न्यूरोलॉजी, हर्पेटिक न्यूरोलॉजिया है। न्यूरोलॉजिया बड़ा सीवियर होता है, नहीं, जैसे पेशेंट वो को कह रहे अपनी हैं जगह जैसे सही है। प्राण ही निकल जाएंगे, हाँ, तो बिल्कुल सही कह एग्जैगरेट रहे तो हो। नहीं कर रही है पेशेंट सिम्टम्स? एग्जाग्रेटिंग समझना पड़ेगा हमें, एग्जाग्रेटिंग क्या होता है और ये बाकी रूबिक क्या होती है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। एग्जाग्रेटिंग डॉक्टर साहब एक अलग चीज है। एग्जाग्रेट होता है उस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। और जी यहाँ जी। जो न्यूरोलजिया है ना, न्यूरोलजिया वाकई बड़ा सीवियर पेन होता है। तो पेशेंट अपनी एक फील बता रहा है कि भाई दर्द ऐसा होता है कि बस प्राण निकल जाएंगे डॉक्टर साहब, बस जान नहीं निकलती, बाकी सब कुछ हो जाता है। एग्जाग्रेटिंग तो खैर नहीं लगा इसमें। एग्जाग्रेटिंग होता है कि पेशेंट लगता है कि यार इतना दर्द तो नहीं होगा जितना बता रहे हैं। जैसे पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब 110 डिग्री फीवर हो गया मुझे, 110 डिग्री तो होगा। तो ये लगता है यार 110 डिग्री कैसे होगा? यार डॉक्टर साहब इतनी बार लूज मोशन आए डॉक्टर साहब, कम से कम 50 बार गया हूं मैं। लगता है यार 50 बार कैसे गए हो आप एक घंटे में? तो आदमी बोल देता है सुबह शाम में इतनी बार तो गया ही हूँ डॉक्टर साहब। वो एग्जाग्रेटिंग होता है। यहाँ एग्जाग्रेटिंग नहीं है। अच्छा, इंटॉलरेंस चलिए। नहीं इसमें? इंटॉलरेंस, अजी, अजी, इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस, अच्छा। हाँ जी, इंटॉलरेंस ऑफ पेन कंप्लेंट। हाँ जी, जी जी। अच्छा अच्छा। दूसरा ब्रूडिंग भी है डॉक्टर साहब इसमें, ब्रूडिंग। ब्रूडिंग उसका कैसे ध्यान डॉक्टर उसी साहब? में लगा हुआ है ना, ब्रूडिंग भी है। तीसरा है कैरिडिरा टू भी, कैसे ठीक करो मुझे। नहीं डॉक्टर साहब एक्चुअली ब्रूडिंग का मतलब होता है कि किसी मैटर पे उसका सॉल्यूशन ढूंढना। पेशेंट का दिमाग है ना, वो उसका एक रास्ता ढूंढ रहा है, उसी बैठ के सोच रहा है वो कैरिडिरा टू भी कैसे तो ठीक है, होगा। हाँ, कैरिडिरा टू भी। कैरी डिजायर टू बी, अच्छा जी, हाँ। और ठीक करो मुझे, कैसे कैरी भी ठीक डिजायर, करो। ये दर्द ठीक कर दो बस मेरा। हाँ, कैरी डिजायर टू ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीपिंग पेन्स है ही। वीपिंग पेन्स भी, अच्छा हाँ। रोना भी आ जाता है, जी जी। सही है। हाँ जी, हाँ जी। और शाउटिंग पेन्स। शाउटिंग पेन विद, जी जी। अच्छा, चलिए पेन की बढ़िया। वजह से जो है चिल्ला रहा है ना। फील क्या है डॉक्टर साहब, वो केस की फील क्या है वो बताओ। वो चीज, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पीपीपी जो पकड़ में नहीं आ रही थी किसी की, वो हाँ पकड़ जी में जी, आ नहीं जाएगी तो नहीं बेस्ट हो समझ गई बैठ फिर। रहा है। जी जी। हाँ, वो बहुत जरूरी है। वो पकड़ में आ जाएगी तो समझ में आ जाएगा। ये डॉक्टर साहब बताइए। और कुछ बताने वाला है? एक लग रहा है सर रुब्रिक डॉक्टर साहब टॉर्मेंट जैसे टॉर्मेंट हो रहा है डिलीजन, सर, टॉर्मेंट हो रहा है क्या? डाई, डिलीजन वन वाज टॉर्मेंटेड। अबाउट टू डाई। टॉर्मेंट, हम्म। डॉक्टर विनय, टॉर्मेंट कैसे डॉक्टर हाँ साहब? सर। नहीं, जो उसको दर्द इतना हो रहा है, जो जिससे उसको वेदना इतनी हो रही है, पीड़ा, हाँ 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 हाँ। तो टॉर्मेंट, सर डेलीजेंट टॉर्मेंट का रूब्रिक क्या है सर? बता रहे हैं? सर टॉर्मेंटिंग हिमसेल्फ या टॉर्मेंटिंग अदर्स, दो ही रूब्रिक है। नहीं, डेलीजेंट टॉर्मेंटेड होगा इनके मन में। डिल्यूजन टॉर्मेंटेड, अच्छा। डिलीजन टॉर्मेंटेड है ना सर? डिल्यूजन टॉर्मेंटेड, अच्छा अच्छा। नहीं, ठीक है, काफी क्लोज है बात, ठीक है। पर हाँ टॉर्मेंटेड का बढ़िया सर। मतलब क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है हम्म टॉर्मेंटेड का मतलब। हम्म।
पहले टॉर्मेंटेड समझना पड़ेगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से समझ में आएगा ये तो। हाँ टॉर्नामेंट होता क्या है। हाँ। चलिए सर, आप ही डिस्क्लोज कीजिए केस को। ठीक है मैं शुरू करता हूँ। एक्चुअली क्या था इसकी, ये जो पहली रूब्रिक थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो वहां से जो पकड़ में आई थी, तो ये केस बड़ा इजी हो गया था। एक्चुअली एक रूब्रिक है हमारे पास, अगोनी बिफोर डेथ। जी। क्या सर? ये अगोनी है इसकी, जो इतना सीवियर पेन है कि बर्दाश्त नहीं होता डॉक्टर साहब, बस प्राण निकल जाएंगे, बस जान नहीं निकलती, बाकी सब कुछ हो जाता है। और बर्दाश्त कितना बार है कि जैसे प्राण निकल जाएंगे। तो एक एगोनी है, ये एगोनी मतलब बड़ा सीवियर एक उसकी वेदना है। और लगता है कि जैसे एक ना एक डेथ से पहले जो एगोनी होती है वो इसको फील होती है। तो इसकी पहली रूब्रिक थी डेथ, अगोनी बिफोर डेथ। और डॉक्टर साहब चीखने चिल्लाने लगती हूँ, श्रीकिंग विद पेन, वीपिंग विद पेन, कैरी डिजायर टू बी, इतना ठीक कर दो। लास्ट में उसने एक और बात बोली कि और नहीं तो इतना कर दो, कम से कम ये बर्दाश्त तो हो जाए, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। ये फीलिंग थी लाइट डिजायर फोर। वो इतना हैवी लग रहा है उसको, तो कह रहे कम से कम लाइट ही मिल जाए, कुछ थोड़ा हल्का हो जाए। तो इसको एकोनाइट दी थी, और एकोनाइट की एक डोज से ये पेन इसका बड़ा रिड्यूस हुआ। 3 दिन बाद इसका पेन गायब हो गया, उसके बाद वो आया नहीं। बड़ा पुराना केस है प्रदीप, तुम्हें ध्यान होगा, मैंने इसकी वीडियो डाली थी बहुत पहले ग्रुप में, ध्यान है आपको? जी। हाँ। ये लखनऊ का केस है, 2-3 लोग पकड़ के इसको चेहरे पे बर्फ लगाते थे, जी और जी ये जी बंगाली लेडी है वो हुडी बाबा करके चिल्लाती थी वो। जी। तो ये वो वाला केस है ये हाइपोटिक न्यूरोलजिया का। उसके बाद वो ठीक रहा, उनका कभी हुआ नहीं। बाद बहुत में बढ़िया। उनकी डॉटर इन ये लोग का भी ट्रीटमेंट किया था। ये हमारे उसके बाद गुरुदेव से का प्रताप है कि आज हम हाँ एकोनाइट को इस तरीके के पुराने केसेस में भी यूज कर पा रहे हैं। अदरवाइज एकोनाइट को तो एक नाइट तक सीमित कर रखा है लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये ये आज न्यूरोलजिया का ऐसा सीवियर केस था, और बड़ा इसके अमेजिंग रिजल्ट मिले थे, तो मैंने कहा आज ये शेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा किया। तो ये ये आज हमारे इसको गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि है। हाँ ये एकोनाइट दी थी इनको, और बड़ा मैजिकली ठीक हुआ ये केस। तो मैंने कहा ये बताना चाहिए, तो मेरी तरफ से ये केस था। बाकी बहुत सुंदर। आप डॉक्टर प्रदीप, आप कुछ बताओ इसके बारे में, कोई और केस बताओ आप। हाँ, मैं बताता हूँ। अभी हम्म। एक मेरे मित्र हैं, उनके फादर को बड़ी एक अच्छा सा रूब्रिक मैं आपको दिखाना सिखाना चाह रहा हूँ। इसके डॉक्टर प्रदीप काम एक में बार, एक मिनट, अगर किसी को कुछ पूछना है इस केस के बारे में, किसी को कोई डाउट हो, किसी को कुछ डाउट लग रहा हो किसी रूब्रिक के बारे में, तो वो पूछ सकता है, उसके बाद डॉक्टर प्रदीप लेंगे। एक चलो कोई ठीक, बात नहीं, किसी का ठीक है डॉक्टर प्रदीप क्वेश्चन शुरू करो। हाँ हाँ हाँ, शुरू करो। नहीं। मेरे मित्र हैं, उनके फादर की तबीयत खराब थी, तो उन्होंने मुझे कॉल हम्म, किया। तो वो मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। वाकई बहुत अच्छा एक रूब्रिक सिखाना चाहता हूँ मैं, जो हम्म, शायद बिना उसके नहीं सुन पाएंगे। सुनिएगा। पेनक्रेटाइटिस हुआ था, मतलब प्रोमिनेंट पेनक्रेटाइटिस नहीं था, गैस की दिक्कत भी थी। अच्छा। और अब वो वैसे ठीक हो गए, केवल एक सिम्टम्स बचा है, बेचैनी रहती है। अभी बैठ जाओ, घर बैठ जाओ, एक नींद की दिक्कत है। अच्छा। पैथोलॉजी कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। तो कभी बाहर बैठ रहे हैं, कभी अंदर बैठ रहे हैं। हाँ, कभी बाहर बैठते हैं। अगर ऐसे कर सकता हूँ सही है, नहीं तो मैं कहता हुआ पिताजी को भेज देता हूँ तेरे को। नहीं नहीं, प्रताप तो सही पहले बात, तो और कुछ बात हो तो बता। बस यही है कि कभी बाहर कभी अंदर बैठते हैं। दिन में ही करते हैं ऐसा कि रात में भी करते हैं? नहीं नहीं, रात में भी करते हैं। रात में बेचैनी रहती है, नींद की गोली लेते हैं उनको, या नींद नहीं आती, एक गोली लेती, घंटे वर्ष सोया। अच्छा। और फिर आँख खुल गई, और फिर वो बेचैनी थी, और वो मतलब उसी चीज में एक उनका सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स ये है कि जो भी उन्हें बताते हैं कि उसके से आराम लगे है तो फट देने की उनको डॉक्टर के देख ले। फिर वो उनको किसी ने न्यूरो के बताते, मैंने उनको न्यूरो वाले को देख लो। इस तरह के सिम्टम्स हैं। एक जो है अपनी अपनी बीमारी के बारे में ही सब बात करते रहेंगे, जैसे बैठेंगे तो बस अपनी बीमारी के बारे में बात करते रहे। अच्छा। लोगों से बात में अवॉइड करते हैं,
हाँ। और इसके अलावा मतलब पता तो चले यार क्या बात होगी, बहन की क्या समस्या हुई, ये तो कोई नहीं पता चल रहा, मतलब इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। अच्छा। हाँ। और हर आदमी से मतलब ये वो ट्राई करते हैं कि इस कंडीशन से मेरी निकालने में बाहर मदद करी जाए, ये वाले सिम्टम्स इनके प्रोमिनेंट है। हाँ ठीक 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 ठीक। और मतलब बस ये फिर एकदम कहने लगेंगे अपने आप ही, जैसे पता नहीं चल रहा है कि भाई उनको पैथोलॉजी तो सही है, मुझे तो लगा कागज ही बन गया, हो गया, जाना ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, इस तरह की कहने लगे। उदास से बैठते रहेंगे, उदास उदास बैठते रहेंगे। जो भी पास आएगा उसको अपनी बीमारी मैं बैठूंगा तो वो अपनी बीमारी के बारे में बात करें। अच्छा, जो भी बात करेंगे बीमारी के बारे में, मतलब वो जो बीमारी के बारे में बात करते हैं उससे उनका मकसद ये होता है कि जानना कि ये क्या हो रहा है, या मतलब उनका मकसद ये होता है कि उनके दिमाग में बस बीमारी की चल रही है तो वही बात हो रही है। नहीं, वो उनका ये मकसद होता है कि जानना, हाँ, कि भाई किसी से कुछ राय मिल जाए। हाँ 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 हाँ, है ना, किसी से कुछ सलाह मिल जाए। बता, हाँ हाँ हाँ, तो भाई फला न्यूरो वाले डॉक्टर के जाकर देख लो, वो कुछ बता दे। हाँ कुछ बता दे, कोई कुछ बता दे। हाँ आई आप सबको आवाज आ गई? हाँ डॉक्टर आ गई आवाज। चलो, छोटा सा एक केस है, मेरे मित्र का फोन आया, वो कुछ परेशानी में है उनके पिताजी। कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट इन्होंने लिया था, उससे उनकी फिजिकल समस्या तो ठीक होगी, लेकिन मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। और ये उसकी स्थिति थी। क्या लग रहा है, कुछ समझ आ रही है बात? हाँ डॉक्टर साहब, इसमें ग्रोपिंग एज इन द डार्क है। बहुत ग्रोपिंग सुंदर, एज इन द डार्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कैसे लगाया आपने कुछ ग्रुपिंग पता एसिड? तो चले क्या हो रहा है आगे। बहुत बढ़िया। और और डॉक्टर साहब दूसरा, ये एंगुस भी है, मतलब रेस्टलेसनेस भी है इसमें, जी, परेशान भी है वो। हाँ, और रेस्टलेसनेस है डॉक्टर साहब इसमें, और जो है ग्रोपिंग एज इन द डार्क। हाँ, ये तो हो गया। और दवाई क्या देंगे? दवाई दवाई तो देनी पड़ेगी। प्लम्बामेट, प्लम्बामेट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पर रूब्रिक तो एक रूब्रिक पे कैसे दे देंगे दवाई प्लम्बमेट? नहीं डॉक्टर ग्रुपिंग साहब, में तो लाइट लाइट तो कर रहा है ना, वो लाइट कर रहा है, लाइट डिजायर लाइट हुई भी है ना मांग रहा इसमें। है। सुनो लाइट भी सुनो, मांग लाइट भी रहा मांग रहा है ना। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, जस्टिफाइड बात है। डॉक्टर केंट के अनुसार अगर हम देखें तो ग्रुपिंग इन जी डार्क में 4 दवाइयां हैं। एक दवाई है क्रॉकस जी। सेटाइवा, हायोसाइमस, हाँ, और ओपियम, ओपीएम, और प्लम। जी। लेकिन अब जो नई लेबोरेटरीज हैं उनमें 2 दवाइयां और जोड़ दी गई हैं। कौन कौन सी ठीक डॉक्टर है, साहब? कॉकुलस और स्ट्रेमोनियम। है। अच्छा। ठीक। अब आपने जो 2 रूब्रिक बताए हैं उसमें जी, हमारे पास, मैं इन दोनों रूब्रिक को ही ले लूं तो हमारे पास 2 दवाइयां आती हैं, स्ट्रेमोनियम और प्लम्बमेट। प्लम्बामेट। तो अब कैसे निर्धारित करें कि इनको प्लम्बम देनी चाहिए या स्ट्रेमोनियम देनी चाहिए? थोड़ा सा मुझे आप इस बारे में गाइड करें। डॉक्टर साहब कोई इसमें और? स्ट्रामोनियम जाएगी फिर तो। चलो, डॉक्टर साहब वो क्यों, स्ट्रामोनियम जाएगी फिर तो। ऐसा क्यों? डॉक्टर साहब वो रेस्टलेसनेस भी है ना उसमें। कैसी रेस्टलेसनेस? वो परेशान है ना, हाँ, उसे निकलना चाहते हैं परेशानी से। कैरिडिया 2 भी है ना, कैसे भी ठीक है। ठीक हो जाऊं मैं, कुछ हो जाए मेरा। कैरिडिया 2 में जो है आपके स्ट्रामोनियम है ही। जी जी जी। अभी तो आप प्लम्बम कह रहे थे इतने कॉन्फिडेंस से, अब तक तो दे सब गड़बड़। नहीं डॉक्टर साहब ऐसा है, मुझे स्ट्रामोनियम का पता नहीं है ना, उसमें ग्रोपिंग एस्पिन डार्क में है, इसलिए मैंने कहा। चलो, कोई बात नहीं। और कुछ, और कोई डॉक्टर साहब किसी को समझ आया हो केस, कुछ भी, कुछ रोग समझ आया हो? बहुत सुंदर सा केस है, छोटा सा केस है, देखो पेशेंट से बात भी नहीं करी, और केवल जो जी जी। है हमने ऐसे ही, हमारे मित्र हैं उनसे ही बात हुई थी, और इस दवाई ने उन्हें काफी राहत दी। और बहुत
तेजी से राहत दी है। जी। तो इसीलिए मैं ये सब आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि ये जो रूब्रिक है ये बड़ा काम का है। कोई और प्रयास तो कीजिए, प्रयास नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। है, कोई और डॉक्टर प्रयास नहीं करना चाहते? काफी यार तो इसमें विज्ञ। डिजायर फॉर लाइट भी है जी जी डॉक्टर जी साहब। बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं। डिजायर फॉर लाइट वो चाहता है कि उसकी उसे ये तो पता चले कि उसको समस्या क्या है। जी 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 बिल्कुल ठीक है। और कोई राय? तो लाइट डिजायर इन्होंने बताया था, लाइट डिजायर में तो बहुत सारी दवाइयां हैं। अब कैसे पहुंचे सही दवा तक? थोड़ा सा हमारी कुछ मदद कर दो, क्योंकि आपके पास भी आएगा ऐसा फोन। हम्म, आपके पास भी तो आएगा ऐसा फोन, फिर क्या करोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर है ना? तो थोड़ा सा जो है इसमें और दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ निकलेगा हल। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ज्यादा गहराई से सोच रहे हो सब लोग, वरना अब तक तो पहुंच जाते दवाई तक। साहब। हाँ डॉक्टर डिस्क्लोज करो, बताओ क्या है। मैं तो अब कुछ डिस्क्लोज कर ही दूं। नहीं डॉक्टर साहब बोल ही नहीं रहे, सर, कुछ बता ही नहीं रहे। light desire for or discuss symptoms with everyone discusses her phosphorus. वेरी गुड, ये आया देखो, नई चीज लेके डॉक्टर साहब आए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कोई साहेबान, करो प्रयास। बहुत अच्छा लाए डॉक्टर साहब, देखो एक दवाई और आई निकल के। बहुत अच्छा। डिस्कस सिम्टम्स, हर किसी से डिस्कस कर रहा है सिम्टम अपने। कितनी बढ़िया बात है। और कुछ? जब तक दिमाग के सर घोड़े नहीं दौड़ोगे कुछ नहीं बात बनेगी। हेलो सर। सर ये मुझे और तो नहीं समझ में आया, लेकिन ये लगा कि ये शायद सबसे अपने सिम्टम तो डिस्कस कर ही रहा है और अपने ही बारे में बात कर रहा है, तो इस टाइप का नेचर थोड़ा आर्सेनिक वाला लग रहा है सर। ये और कैसे? रेस्टलेसनेस भी है, तो मुझे आर्सेनिक थोड़ा ज्यादा लग रहा, हाँ। अपनी हेल्थ के बारे में और वही बातें कर रहा है। और दूसरी बात रेस्टलेसनेस भी है, तो दो चीजों से थोड़ा आर्सेनिक की तरफ मुझे लगा। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ा सा, एक चीज और बात। और कोई साहिबान करेंगे प्रयास, क्योंकि समय हमारे पास कम है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता लग जाए इसके बारे में। किसी के पास कोई क्लू हो तो जरा जल्दी से आ जाओ सामने। नहीं? एक जो सबसे पहले रूब्रिक मेरे भी माइंड में आया था, वो था टॉकिंग एंग्शियस ऑफिस कंडीशन। अब वो परेशान है मरीज, और हर किसी से अपनी परेशानी, अपनी बीमारी के बारे में ही बात करता है ना? तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी मेरे लिए भी, कि फोन पे मैं कैसे समझूं इसको और क्या दवाई दी जाए। लेकिन जब ये सारी बात मैं कर रहा था तो अचानक मेरा ध्यान गया एक बात पे, कि एक पेशेंट जो इतनी परेशानी में है, वो सो भी नहीं पा रहा चैन से, और लगातार उसका माइंड जो है एक इसी समस्या में उलझा पड़ा है। तो क्यों ना इसको जो है हम डिकोड करें, वहां से केस निकले। तो जब इसको हम डिकोड करेंगे तो ये एक डिलीरियस स्टेट थी पेशेंट की। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, सही बात, डिलीरियस सही बात। पेशेंट डिलीरियस हो रहा है। डिलीरियम क्या होता है? कभी ऑफ द रेल, कभी ऑन द रेल, मतलब कभी बिस्तर पर जा रहे हैं फिर उठ के आ गए, क्योंकि उसके जी दिमाग जी को बिल्कुल एक बेचैनी में। अब इसके लिए आप अगर देखें तो डिलीरियम रेस्टलेस एक रूब्रिक है हमारे पास। डिलीरियम रेस्टलेसनेस। डिलीरियम रेस्टलेस। जी जी। अब इसके बाद
आपने एक रूब्रिक बताया ग्रुपिंग इन डार्क। जी अब आप डिलीरियम के चैप्टर में जाएंगे तो आपको मिलेगा डिलीरियम ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क। क्या अंतर हुआ इसमें? पेशेंट डिलीरियस होके ग्रुपिंग कर रहा है, तो इतना परेशान है, यार इससे पूछ लो, यार इससे पूछ लो, हम्म, अरे न्यूरो वाले को दिखा लो, अरे किसी को तो दिखा लो, कम से कम किसी से कुछ तो पता लग जाए। जो कोई पास में आके बैठा उससे भी पूछ रहा है, अरे भाई तू ही बता दे कुछ, मुझे ये परेशानी हो रही है। ये रूब्रिक है डिलीरियम ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क। जी जी डॉक्टर साहब। और पहले पहले जो आपने दवाई बताई थी प्लम्बम दवाई बिल्कुल ठीक थी आपकी, जी लेकिन डॉक्टर साहब। क्योंकि हमें जब रूब्रिक का ज्ञान ठीक नहीं होता तो हम ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जी प्लम्बम डॉक्टर दें साहब। या सोडियम दें या नक्स दें या आर्सेनिक दें या फास्फोरस दें। जी जी तो जी हमें जी। सही समझना पड़ेगा। नहीं सिम्टम बिल्कुल कब जरूरी है डॉक्टर साहब? नहीं दवाई मतलब नहीं है, सिम्टम्स जरूरी है पहले, रूब्रिक अभी जरूरी है। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो जो है डिस्कस इज सिम्टम। डिस्कस इज सिम्टम्स क्या होता है, मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, 1-2 मिनट का हमारे पास समय है। जी डिस्कस होता है अपने लक्षणों के बारे में चर्चा करना, कि यार मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा किस समस्या में होता है, ऐसा क्यों होता है, ये डिस्कशन होता है। डिस्कशन जी करते जी। हैं जब किसी तो कोई बात कहते हैं तो उससे कुछ बताते हैं तो उसका कुछ आंसर चर्चा करना। विचारों का आदान प्रदान करना। तो लेकिन यहाँ पर पेशेंट इतना ग्रुपिंग में फंसा हुआ है, इतना डिलीरियस हो चुका है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। दूसरों से सलाह क्या ले रहा है, करें? न्यूरो वालों को दिखा लो। जा भी तो सकता है वो दिखाने, या ये भी हम्म, कह सकता है भाई मुझे तो जाना ही है न्यूरो वाले के पास, लेकिन वो ये कहे जा रहा है बार बार कि किसी को दिखा लो, यार उससे पूछ लो। तो ये यहाँ से जब आप चलोगे तो आपको अकेली दवाई प्लम्बम मैट मिलेगी। और जी जी हमारे जी। मित्र, उन्होंने, मुझे बाद में पता लगा जब मैंने उन्हें प्लम्बम मैट सजेस्ट कर दी तो पता लगा जी कि उनको स्टेनियम ऑलरेडी दी जा चुकी थी। तो मैं बिल्कुल अच्छा। श्योर हूँ कि अगर ग्रुपिंग इन डार्क और लाइट डिजायर में दो ही दवाइयां हैं, स्ट्रेमोनियम ऑलरेडी दी जा चुकी है, तो प्लम्बम मैट ही फाइनली दवा लंबा बची। मच्छी। और इसलिए जो है इस केस को प्लम्बम मैट दी गई और बहुत बहुत अच्छा लाभ दिया इस दवा ने। और ये जी दवाई बहुत बढ़िया दवा। डॉक्टर केशराज जी का बहुत धन्यवाद करूंगा, ये दवा उन्होंने ही मुझे सिखाई है। हाँ, ये रूबरिक उन्होंने पढ़ाई थी ये। ये रूब्रिक भी पढ़ाया था, कलम्बो। ये दवाई के बारे में कुछ रूब्रिक उन्होंने ही मुझे बताए थे। तो उसके बाद ही जो है हाँ, इस दवाई की ज्यादा अच्छी ग्रिप समझ आई। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। उनका भी धन्यवाद। हमारे गुरुदेव अनेक इस दुनिया में मौजूद है और हम्म, वे अपने ज्ञान से हमें जो है परिचित कराते रहते हैं, हमारे पे कृपा बरसाते रहते हैं। कभी वो डॉक्टर राजकिशोर के माध्यम से, कभी डॉक्टर केशराज जी के माध्यम से, कभी वे स्वयं अपनी पुस्तकों के माध्यम से, कभी बिल्कुल। हमारे वरिष्ठ गुरु हैं उनके माध्यम से वो हमें ज्ञान देते रहते हैं। ये सब हमारे गुरुदेव का ज्ञान है। इसीलिए बहुत आप बिल्कुल, उनको गुरु जी एक की बार, मेहरबानी रही है सर। हाँ, एक बार फिर से उन्हें जो है बिल्कुल सर। श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। बिल्कुल। आप सबसे हम आग्रह करते हैं अगर गुरु किसी जी का के कोई लिए। प्रश्न हो तो इस बारे में बात कर लें, क्योंकि कुछ ही समय शेष है, शायद 1 या 2 मिनट बचे हैं। 1-2 मिनट और है, हाँ 2 मिनट और है। हाँ, कोई सवाल नहीं नहीं, किसी को बहुत। समझ नहीं आया केस तो जरूर कर सकते हम्म, हैं। दोनों केस के बारे में अगर किसी कुछ पूछना हो, कोई रेस्टलेस रूबरिक में हो। गया एक्चुअली, जब मैं इस केस को सुन रहा था तो मैं भी सबसे पहले रेस्टलेसनेस में गया। हम्म, रेस्टलेसनेस ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, रेस्टलेसनेस बेड ड्राइविंग आउट ऑफ, जी रेस्टलेसनेस जी जी। ड्राइविंग टू प्लेस। आर्सेनिक की सी फील लग रही है। और हैरानी की बात यह है कि इन तीनों में से किसी रूब्रिक में प्लम्बम मैट नहीं है। हाँ, सही बात है। बड़ा जी बड़ा स्ट्रेंज बात है कि अगर आप पेशेंट की कोर फीलिंग को मिस कर जाओगे तो यू विल हैव मिस फायर्ड द हाँ, केस, तो केस हाथ से निकल जाएगा फिर वो। तो डॉक्टर है साहब ना। हम तो काफी नजदीक पहुंच गए उसके। आप तो बहुत अभी नजदीक पहुंच गए नहीं लेकिन डॉक्टर आप थोड़ी साहब, आपने तो दवाई बता दी थी। हाँ तो दवाई दवाई बता दी समझ थी।